हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, आपने देख लिया होगा कि किस रिलेटेड आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वही आरएसआई और वही मूविंग एवरेज, बस तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा। और ये नई न्यू स्ट्रेटजी है, बेशक चीज़ें पुरानी हैं, बट कुछ तरीका, हर चीज़ का देखने का एक एंगल चेंज होता है। मेरा देखने का एंगल चेंज है। तो कुछ मुझे कह रहे थे यार क्या ये बोरिंग चीज़ें, ओल्ड चीज़ें आप दिखा रहे हो, सारा कुछ बता रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्ड है तो सारा कुछ है, बट आप इसके रिज़ल्ट के ऊपर जाइएगा कि आपको ये रिज़ल्ट देते हैं या नहीं देते। तो इसकी जम के और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसको प्रैक्टिस करने के बाद डेमो पे इस पे ज़रूर इस पे मतलब काम कीजिएगा, तो आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा इसमें से अच्छा कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा और सोच समझ के, ध्यान से, तवज्जो से, अटेंशन से वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर चीज़ें समझ आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग से समझ आती हैं। ये नहीं होता कि जी आप इधर उधर बातों में लगे और वीडियो चल रही है तो फिर वो तो आपके ऊपर से गुजर जाएगी, आपको चीज़ें कुछ समझ नहीं आएगी। मेरी कोशिश होती है, बल्कि भरपूर कोशिश होती है कि मैं इतना डीपली आपको समझाऊँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप कोई क्वेश्चन करो या फिर आप कुछ मुझे कहो ऐसा कि जी हमें समझ नहीं है वीडियो। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो पिछली वीडियोज़ हैं उसी तरह की ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आएगी और आप इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी RSI इसमें लगा हुआ था और RSI मैं आपको बता देता हूँ कौन सा RSI है। ठीक है, RSI इसके अंदर मैंने वही 10 का प्लॉट किया था। ठीक है, और ब्लू कलर रखा हुआ है, लेवल्स सारे सेम टू सेम वही हैं। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर एडिशन फर्दर नहीं हुई भी, सारा कुछ वही RSI सिंपल वही है। ठीक है, अब जो असल चीज़ है वो है इसके अंदर मूविंग एवरेजेस। अच्छा देखें जी, मूविंग एवरेजेस अगर काम ना करें ना तो फिर आप मुझे कहना, मैं आपको जो आज इसका यूँ कह लें कि एक क्लू बताऊंगा या इसका जो भी एक रूल बताऊंगा, जिसके की पॉइंट्स होंगे, वो जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपके लिए सुनना, समझना और देखना, उसके बाद आपने इसको ख़ुद से इम्प्लीमेंट करना है। तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह का उसका रिज़ल्ट लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ों के आपने ख़ुद से भी इसके अंदर अपनी यूँ कह लें कि अपना माइंड यूज़ करना है इसके अंदर, अपना नॉलेज यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, मैं आज डीपली और ब्रीफली आपको इसका सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो मज़े से सुनते रहिएगा। मेरी कोशिश वही होती है कि वीडियो को मैं शॉर्ट रखूं और स्वीट रखूं। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर दे यार प्लीज़। ओके, अच्छा ये हो गया मूविंग एवरेज हमारा आ गया 5 का, शिफ्ट 0, एक्सपोनेंशियल, क्लोज, कलर येलो, सॉरी गोल्डन कर लें इसको। ठीक है, ये मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अच्छा अब हम इसके अंदर एक और लगाएंगे, मतलब 2-3 और लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, विच इज़ 50 सिंपल, और इसको हम कर देंगे 10। ठीक है, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू। ठीक है, लग गई। अच्छा अब हम एक और लगाएंगे जो कि होगी 100। कलर चेंज करेंगे, सारा कुछ वैसे ही क्लोज रहना है, एक्सपोनेंशियल रहना है। ठीक है, इसका हम कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, ये यहाँ पर रेड आ गई। ठीक है, एक और लगाएंगे मूविंग एवरेज विच इज़ 200। ठीक है, आप इसका कमाल देखिएगा, इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ये हमने इसको ब्लैक कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो सबको ही पता है कि जी क्रॉस ओवर जहाँ पर हो आपने वहाँ पर ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है और ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ सब कुछ पता है। ये इस तरह की बकवास मैं नहीं करूँगा और इस तरह की कोई भी मैं फजूल बात आपके साथ यहाँ पर करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ, ना ही आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए। ठीक है, हैं वही चीज़ें, मतलब क्रॉस ओवर तो है इसके अंदर, लेकिन क्रॉस ओवर का भी थोड़ा सा टेक्निक होती है स्किट क्रॉस ओवर की भी। ऐसे नहीं होता बस जी यहाँ से ये दोनों मूविंग एवरेज क्रॉस हुए हैं तो यहाँ से आपने बाय ले लेनी है, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। हर
चीज़ का एक टेक्निक है। और जो ये फॉरेक्स मार्केट है ना, जो ये सारा कुछ जो चल रहा होता है, आपको इसके बिहाइंड का अगर किसी को पता होगा तो वो इस चीज़ को ज़रूर एडमिट करेगा। इसके पीछे मैथमेटिक्स चल रहा होता है, इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लाइक सिर्फ ये नहीं है एक कैंडल चल रहा होता है, इसके पीछे इसके इसमें ना लेजर्स के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, रिबॉर्ड्स चल रहे होते हैं, रिबॉर्ड्स के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा होता है। तो ये मतलब इतना आसानी से इसको हमने अगर हैक करना है तो इतना आसान नहीं होता इसको हैक करना। इसको हैक करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और वो दिमाग आपको बार बार इसके साथ टकरें लगा कर बार बार इसका समझ कर फिर ही आपको आएगा। ऐसे इसका दिमाग या इसका नॉलेज आना आपको बहुत मुश्किल से है। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि मैं बहुत अच्छे से और डीपली आपको समझाऊँगा। ठीक है, ये H1 का चार्ट है। ठीक है, आप चाहें तो H1 के अंदर इसके अंदर काम करें, आप चाहें तो जोन सा मर्जी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो भी स्ट्रैटेजी देता हूँ ना, वो टाइम फ्रेम कोई भी हो, पेयर कोई भी हो, ठीक है, उसके ऊपर वो वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। ठीक है, ना वर्क करे तो आप मुझे फिर कहिएगा। ये नहीं है कि सिर्फ ये गोल्ड के ऊपर ही हो रहा है। मैं मतलब जो चीज़ बनाता हूँ वो सब के ऊपर ही वर्क कर रही होती है, नॉट सिर्फ गोल्ड के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने बना दिया। मैं आपको ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि H1 का जो चार्ट होता है बड़ा चार्ट होता है, और इसमें आपको जो इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, ये आपको बहुत कम सिग्नल्स देती हैं, H1 के अंदर देती हैं, लेकिन वो आपको यूँ कह लो कि एक ट्रेड दे देगी, 2 ट्रेड दे देगी बस। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हैप्चुअल हुए में होते हैं ना, मतलब जो जिनको एडिक्शन हुई हुई होती है, वो कहते हैं कि जी हमें 5-6 ट्रेड्स मिलें तो मज़ा आता है, वो चीज़ मज़ेदार होती है, वो इंडिकेटर मज़ेदार होता है, वो स्ट्रैटेजी मज़ेदार होती है। अदरवाइज़ अगर जो एक ट्रेड देता है वो तो कोई इतना मज़ेदार नहीं है, वो तो हम भी निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई, अगर इसके अंदर से एक ट्रेड निकालना और इसके अंदर से $5-10 निकालना अगर इतना इजी होता है ना, तो आज दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ बैठी होती। ये सब चीज़ें ना बनी हुई होती है, सारा कुछ इतना जो मगज़मारी हो रही होती है ना, इसके साथ ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, ये सारा कुछ ना हो रहा होता। ठीक है, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें वर्क करती हैं, अपने अपने टाइम पे वर्क करती हैं, अपने अपने हिसाब से वर्क करती हैं, अपने अपने उनके क्लूज़ हैं, अपने अपने उनके हैक्स हैं। उन सब हैक्स को समझना, अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होंगे, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर जाकर एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके हैक्स के अंदर बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सारा कुछ तो समझ आ गया, मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह प्लॉट की हैं। RSI हमें डायरेक्शन डिफाइन करेगा कि RSI की डायरेक्शन क्या होगी। जो मिडल लेवल होगा 50 का, वो आप लोगों को सबको पता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे मार्केट अबव होगी तो मार्केट को कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बाई के अंदर है। अगर इस 50 के लेवल से मार्केट नीचे है तो उसको कंसीडर किया जाता है मार्केट सेल के अंदर है। ये सारा कुछ पता चल गया। हमारा 90 और 80 का जो लेवल होता है, यहाँ से हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अगर इस जोन के बिटवीन कहीं आ रही होती है तो यहाँ से हम मार्केट को सेल कंसीडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से अब सेल होगी। और अगर मार्केट 20 और 10 के जोन के अंदर आई हुई होती है तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से बाई की तरफ मूव करेगी। अच्छा, इसके दो जो लेवल हैं 10-20 ये इसलिए दिया हुआ है, ये एक किस्म का जोन बना रखा है। ये यूँ समझ लो कि एक स्पोर्ट बना रखी हैं, दो ऊपर रेजिस्टेंस होगी, नीचे सपोर्ट होगी। ये सिर्फ इसका यही कंसेप्ट है और इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों 90-80 लगाएं, 10-20 लगाएं, ना लगाएं। आप बेशक इसको 20 हटा दें और यहाँ से 80 हटा दें, आप 90 और 10 के उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये जस्ट यूँ समझ कि जो बिगनर्स होते हैं, जिनको नहीं पता होता इतना ज़्यादा, उनके लिए सिर्फ एक यूँ समझ कि मैंने ब्रैकेट बना दी है ताकि उनको ज़रा अच्छे तरीके से उनको इस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, ये RSI को मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया कि इसका कंसेप्ट क्या होता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और इसको हम इसके साथ मिला के अटैच करके हम पढ़ते हैं कैंडल्स के साथ, क्योंकि कैंडल्स की इंफॉर्मेशन हमें प्राइस की डायरेक्शन और बता रही होती है कि मार्केट अब फर्दर किस साइड पर मूव करने वाली है। ठीक है, तो कैंडल्स को हम ट्रैप करने के लिए, कैंडल्स को हम पकड़ने के लिए, क्योंकि हमने प्राइस से काम करना है। प्राइस अगर बाय में जाएगी तो हमने बाय की तरफ अपनी डायरेक्शन लेनी है, अगर प्राइस सेल की तरफ जाएगी तो हम सेल की डायरेक्शन लेंगे। तो उनको कैच करने के लिए, कैंडल्स को कैच करने के लिए हम इसके अंदर ये मूविंग एवरेजेस ऐड करते हैं। डिफरेंट होते हैं, हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम होता है हर स्ट्रेटजी के ऊपर और हर उसके ऊपर। अगर आप इसको कंटिन्यूसली इसके अंदर आप एफर्ट करेंगे, इसके अंदर आप काम करेंगे, डेमो के ऊपर इस पर करेंगे, तो आप इसको ख़ुद भी मॉडिफाई करके इसको और अच्छा और मैच्योर और क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मैंने आपको दी वो शॉर्ट होती है। ठीक है, आप उसको ख़ुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप उससे बेहतर कुछ कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, इसके हैक्स क्या होंगे? इसके हैक्स ही होंगे जी, मैं इसको ले जाता हूँ M15 में।
ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आ गया। करंटली मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, इसका जो हैक्स है ना, उसका हैक्स ये है कि पहले मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ थोड़ा सा। मार्केट ने यहाँ से ये जो हमारी जो ये होगी ना येलो वाली जो गोल्डन जो लाइन है, ये हमारी कंफर्मेशन लाइन होगी। मींस कहने का ये है कि ये हमें डायरेक्शन डिफ़ाइन करेगी, मार्केट की डायरेक्शन अब किस साइड पे हो रही है। मतलब यूँ कह लें कि ये मार्केट के अंदर दो ट्रेंड चल रहे होते हैं, एक फ्रेश ट्रेंड होता है और एक मेजर ट्रेंड होता है, ठीक है। जो हमारी ब्लैक लाइन है ये हमारी मेजर ट्रेंड को डिफ़ाइन करेगी, और जो हमारी जो ये वाली गोल्डन लाइन है ये हमारे फ्रेश ट्रेंड को डिफ़ाइन करेगी, ठीक है। जो हमारी ब्लैक लाइन है वो हमें बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड इस टाइम बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से पढ़ें तो यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ से ये नीचे आई हुई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा सारा बेरिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसा मार्केट ने इसको यहाँ से ब्रेक करके ऊपर गई है तो वहाँ से हमारा बुलिश स्टार्ट हो गया, वहाँ से मार्केट को अगेन रिजेक्शन मिली है तो मार्केट नीचे की तरफ आ गई और बेरिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। अब जो हमारा जो गोल्डन है, गोल्डन हमें बताएगा जी मार्केट ने ये 200 की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया, दैट मीन्स सेलिंग साइड पे उसने हमें पहले ही कंफर्मेशन दे दी। जो हमारी फ्रेश ट्रेंड की है ना लाइन, उसने जो हमारी ये जो ब्लू लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, ठीक है, ब्लू और रेड लाइंस हैं, ठीक है, इनको ब्रेक करके नीचे की तरफ आई तो उसने हमें वहीं पे कंफर्मेशन दे दी लाइक दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट अब सेल की तरफ इंटरेस्टेड है जाने के लिए, ठीक है। इसके भी क्लूज़ हैं, मैं सारे बताऊंगा, तहम्मुल से देखें पहले फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे इसने डायरेक्शन दे दी कि मार्केट अब सेल की तरफ जा रही है। नीचे 200 की मूविंग एवरेज पड़ी थी, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती थी। 200 की मूविंग एवरेज बहुत कमाल की मूविंग एवरेज है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। नीचे आई है, यहाँ से सपोर्ट लिया, देन फिर यहाँ से ऊपर चली है। गो इसने यहाँ से ट्रैप किया है सेलर्स को, बट ये दोबारा इसने इंटरेस्टेड थी नीचे जाने के लिए तो ये इंटरेस्ट नीचे ही आई है, ठीक है। तो एक तो उसका ये रूल्स हो गया, आपने इन दोनों लाइंस को लाजमी देखना है, ब्लैक और गोल्डन लाइंस को, कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे हो रही है, आपका जो मेजर ट्रेंड है वो क्या कह रहा है और आपका फ्रेश ट्रेंड वो क्या कह रहा है। आपने इन दोनों को मिला के, ठीक है, ऐड करके दोनों को फिर आपने ट्रेड के अंदर एंटर होना है। उसके बाद जब आपने इन दोनों को देख लिया कि मार्केट के अंदर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये जो गोल्डन लाइन है ये नीचे की तरफ आ रही है और नीचे हमारी सपोर्ट, आपने ये नहीं करना कि जिस तरह इसको ब्रेक किया यहीं से आपने इसके सेल के अंदर एंटर हो गए, नॉट एट ऑल। जब तक अगर आपकी 200 की मूविंग एवरेज इस मूविंग एवरेज ऊपर ना चली जाए और कैंडल्स नीचे आ जाए, तब तक आपने इसकी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना, ठीक है। और जो हमारी ये जो हमारी ब्लू और रेड जो हमारी मूविंग एवरेज है, इनके अंदर इसका जो क्लू है वो ये है कि इन दोनों को एक कैंडल ने ब्रेक किया हो, ठीक है। ब्लू और रेड जो हमारी मूविंग एवरेजेस हैं, इसको एक कैंडल ने ब्रेक करके और ये आपस में मिली हुई हो, जिस तरह ये यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ, जिस तरह ये यहाँ पर आपस में दोनों मिली हुई है ना, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं हटा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर ये दोनों ब्लू और रेड आपस में तकरीबन बहुत क्लोज हैं, ठीक है, गैप नहीं है इनके अंदर, ये इसको गैप कहते हैं, ये रेड और ब्लू के बीच में गैप है। ये देखें गैप कम होता यहाँ पर बिल्कुल कम है, यहाँ पर इनका ये क्रॉस ओवर हुआ है। अगर तो उस क्रॉस ओवर की बात करेंगे तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मार्केट कहाँ पहुँची हुई थी, मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना जो भी सफ़र तय करना था वो तय कर चुकी है, जो इसने ये मूव देनी थी वो मार्केट अपना मूव कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर तो इसका बहुत आगे जाके हो चुका है, लेकिन हमें इस क्रॉस ओवर से पहले ही मार्केट को कैच करना होगा। वो हमें कैसे कैच होगा, इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका ये होगा, हमारी जो गोल्डन लाइन है इन दोनों लाइंस को ब्रेक करके नीचे आएगी, ठीक है। 200 की मूविंग एवरेज हमारी, मान लो कि जी 200 की हमारी मूव, अच्छा जी मान लो कि ये जो हमारी 200 की मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर ऊपर हमारी ये 200 की मूविंग एवरेज चल रही है, ठीक है। और यहाँ से इसने 200 की मूविंग एवरेज हमारी मेजर ट्रेंड को डिफ़ाइन करती है ना, राइट, ठीक है, याद रखना। और जो गोल्डन लाइन है वो हमारे फ्रेश ट्रेंड को डिफ़ाइन करती है, ठीक है। तो हमारा फ्रेश ट्रेंड हमें बता रहा है कि इसने हमारी ब्लू और रेड लाइंस को ब्रेक कर दिया और नीचे इसने हमारी एक रेड कैंडल बना के दे दी हमें, दैट मीन्स अब ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेलिंग की तरफ, ठीक है। वो एक अलग मैटर है कि मार्केट का ट्रेंड अब कहाँ तक चलेगा, कितना चलेगा, क्योंकि ये M15 का चार्ट है, ठीक है, नॉट H1 या H4 का चार्ट है, M15 का चार्ट है। हमने मार्केट से अपने $10-15 निकालने और निकाल के हमने साइड में हो जाना है।
ऑल्दोस मार्केट अब जहाँ मर्जी जाए हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ना ही हमारा उससे कोई वास्ता बनता है, ठीक है। हम मार्केट से इतना कि मगजमारी करें और मार्केट को हम देखते रहें और मार्केट पता चले यहाँ से यूँ आके फिर दोबारा ऊपर निकल जाए। हम इसी वेट में हों कि मार्केट अब हमारा यहाँ तक का तो टीपी ज़रूर हिट करेगी, पता चले मार्केट उससे पहले ही आपका एसएल की तरफ मार्केट का फोकस हो जाए, ठीक है, जिसको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। मार्केट स्मार्ट मनी के थ्रू आपके एसएल्स को खाने के चक्करों में ज़्यादातर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात समझ आ गई है आप लोगों को, आई होप आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दोबारा इसका एक और वीडियो बना के मैं आपको ज़रूर दे दूँगा रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटजी का। प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। मैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो मैं जल्दी से एक और इसका रिव्यू कर देता हूँ। अच्छा जी, ये बड़ा मज़ेदार रिव्यू आ रहा है इसका, ठीक है। ये देखें, आई थॉट ये 23 की, ठीक है। अच्छा ये देखें, फर्स्ट रूल 200 की मूविंग एवरेज हमारी नीचे है और हमारी कैंडल ऊपर है, ठीक है। पहला रूल इसने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब दूसरा रूल, हमारी जो गोल्डन लाइन है, ठीक है, उसने हमारे, ये देखें यहाँ से ट्रेंड इसका बाय का ही आ रहा था, इसने यहाँ से यूँ थोड़ा सा इसको टच किया 200 को और यहीं से ये ऊपर निकल गई, ठीक है। ऑल्दोस वो एक अलग बात है कि यहाँ पर एक बाय की कैंडल बनी है जिस वजह से मार्केट को यहीं से ऊपर ले गई है, ठीक है। अच्छा ये हमारा इसने खैर दूसरा रूल इसने हमारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तीसरा रूल क्या किया इसने, तीसरा रूल ये किया है कि इसने हमारी एक कैंडल हमें ऐसी दी है जिसने हमारी इन दोनों जो ब्लू और रेड हैं इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है इस कैंडल ने, ठीक है। ये हमारा तीसरा रूल यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दिया। ये 3 रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से अब हमारी एक ट्रेड बनती है बाय की। एसएल चाहे हम यहाँ पे लगा दें इस कैंडल के नीचे, चाहे यहाँ पर लगा दें, ये हमारे ऊपर अपने ख़ुद पे डिपेंड होता है। और टीपी हम कहाँ तक इसको कैच कर सकते हैं, टीपी इसका हमको प्रीवियस हाई देख लेते हैं, कोई पिछला फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। लेट्स सी, पूरा जब ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन पूरा हो। फेयर वैल्यू गैप तो इसका ये पड़ा हुआ, ये थोड़ा सा इसका माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये इसके बारे में फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट इसको ज़रूर मिटिगेट करेगी। और जो हाई पड़ा हुआ है वो इसका ये यहाँ पे ये इसका प्रीवियस हाई पड़ा, मैं ज़्यादा पीछे जा ही नहीं रही, ये इसका हाई पड़ा है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से हमारी ट्रेड इंटर हुई है, हम यहाँ से ट्रेड के अंदर इंटर हुए हैं और ये देखते हैं हमारा फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने मिटिगेट किया, ठीक है। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट किया। अच्छा अब देखते हैं हमारा जो हाई पड़ा हुआ था ऊपर, मार्केट उस हाई को उसने मार्केट ने किया नहीं किया, हाई को भी कर दिया। अगर थोड़ा सा कोई सब्र वाला बंदा होगा तो उसको होल्ड करेगा और ये मार्केट ने इसके हाई को भी मिटिगेट किया और वहीं से दोबारा मार्केट और ज़्यादा ऊपर चली गई दोबारा, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये सिनेरियो होता है स्ट्रेटजी का कि आप स्ट्रेटजी से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप तहम्मुल से बैठते हैं कि आपकी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी, मार्केट आपकी ट्रेड को ऑन करेगी और आपको प्रॉफिट दे के ही आप मतलब आप प्रॉफिट लेके ही मार्केट से उठेंगे, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं तो मेरा तो दिल चाह रहा है मैं आपको 3-4 और इसके क्लूज बता दूं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो, हमारे तीनों रूल्स कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर तीनों रूल्स कंप्लीट हो रहे हैं। RSI जो हमने लगाई है वो हमने ऐसे नहीं लगाई, RSI को भी देख लेते हैं। RSI 200 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, दैट मीन्स बाय के अंदर है। और यहाँ से हमें इस कैंडल ने, अच्छा इसके अंदर ये है कि अगर तो ये हमारी ब्लू और रेड जो है ना, इसको एक कैंडल क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे बाय साइड पे, तो फिर तो आप पक्की ठक्की आप समझें कि मार्केट ने बाय में जाना है और आपको अच्छी ट्रेड मिल जाती है। अच्छा इसका मैं एक और आपको इसका ना मैं आपको ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है लेकिन एक कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ये 2 कैंडल्स थी ब्लू और रेड के बीच में, ठीक है, कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर दोबारा आई है और यहाँ पे कहीं पे आके दोबारा मार्केट दोबारा फंसी है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने गैप जितना कम होगा और एक ट्रेड कैंडल बनेगी, समझें आपके उतने ही अच्छी एक्यूरेसी रहेगी इस स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मेरी इसके ऊपर वर्किंग हुई भी बहुत ज़्यादा। अब ये देखें, इसने ब्लू को ब्रेक किया, ठीक है, और रेड को भी ब्रेक किया, लेकिन मज़ेदार वाला ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर मज़ेदारी ये बनती थी कि यहाँ पर ना जिस तरह ये अब हुआ गैप कम हुआ है, यहाँ पर इस तरह की कैंडल बनती बाय साइड की, और यहाँ ये जो रेड जो ब्लैक लाइन है ये हमारी यहाँ पे नीचे होती, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो ये वाली जो हमारी ब्लैक लाइन है, ये हमारी यूँ नीचे जा रही होती, तो यहाँ से हमारी बहुत फ्लैश कह लें कि हमारी वैशी
ट्रेड बन सकती थी बाय साइड की तरफ, ठीक है। तो इस तरह ज़रा थोड़ा सा इसको सोच समझ के ट्रेड कीजिए। ये देखें यहाँ पर इसने, ये देखें ऊपर 200 की मूविंग एवरेज है, हमारा वन रूल कंप्लीट हुआ। दूसरा रूल, एक कैंडल ने हमारी दोनों ब्लू और रेड को ब्रेक किया। तीसरी कैंडल हमारी जो यहाँ से इसने हमें इंडिकेशन देने लग गया, इंडिकेट करने लग गया कि मार्केट अब सेल के अंदर आ रही है, रेडी हो जाओ। यहाँ से हमारी जो ये जो गोल्डन लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है रेडी हो जाओ, और यहाँ पर हमने इसकी ट्रेड को एक्टिव किया और यहाँ तक हमें इसकी ट्रेड को कैच कर लिया, बल्कि बहुत ज़्यादा इसने कैच किया। अच्छा, यहाँ पर आकर इसने, ये देखें यहाँ पर आकर इसने दोबारा रेड और ब्लू से इसने सपोर्ट ली और फिर दोबारा यहाँ पे डंप नीचे, मज़ेदार सी, ठीक है। अच्छा, ये हमें ब्लैक लाइन जो हमारी 200 की मूविंग एवरेज, ये हमें एज अ मेजर ट्रेंड सपोर्ट कर रही है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड सेल का, जहाँ पे भी इस तरह का कोई दोबारा बने आप इसको फ़ौरन कैच कर लो। अच्छा, यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर ये गोल्डन लाइन ने इन दोनों को ब्रेक किया, हमारी ब्लू को और रेड को, ठीक है, लेकिन एक कैंडल ने हमारी दोनों उनको ब्रेक नहीं किया। मतलब सिनेरियो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि इनके बीच में गैप कम हो और इस तरह की एक कैंडल बनती, तो फिर ये बम ऊपर निकलती, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेटजी के हैक्स हैं जिनको आपने बार बार, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ही जाके आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ ऐसे समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये एक और देखो, ये देखो यहाँ पर हमारे रूल्स कंप्लीट हो रहे हैं। 200 की मूविंग एवरेज ऊपर, यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज को हमारी गोल्डन लाइन ब्रेक कर रही है। एक कैंडल ने हमारी ब्लू और रेड को ब्रेक किया, नीचे इधर क्लोजिंग दी, डंप नीचे, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर इसने ये ट्रैप किया, यहाँ पे ट्रैप किया। अब आपको पता चल जाएगा कि इसने ट्रैप क्यों किया, ठीक है। तो इस तरह आप इसके अंदर से सिग्नल निकाल सकते हैं, अच्छी ट्रेड्स निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, सॉरी फॉर दैट। मेरी कोशिश थी कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। अच्छा, चलते चलते एक चीज़ और देख लीजिए कि RSI को आपने ज़रूर मैच करना है। अब टाइम नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको दोबारा आपको डिफाइन कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी कुछ है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।